ने प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं चौथा प्रेरी। इस समय प्रयागराज में राज सत्ता और धर्म सत्ता की लड़ाई चरम पर है और उसकी चर्चा इस समय पूरे देश विदेश में चल रही है। उस पर हम जानकारी और बेहद जानकारी करने के लिए स्वर्ण आश्रम में आए हैं। वहाँ के महान श्री कृष्णाचार्य महाराज जी हैं। हम उनसे जानकारी करेंगे कि जो शंकराचार्य का मामला है प्रयागराज में, वो ऐसा क्यों इतना तुल पकड़ा हुआ है। देखिए भैया, अब उनकी बाणी, अब मुक्तेश्वरानंद की जो बाणी है ना, ये किसी जो है संत की बाणी हो नहीं सकती, किसी महामंडलेश्वर, किसी शंकराचार्य की बाणी हो नहीं सकती। वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ की बाणी बोल रहे हैं। उनके गुरुजी भी कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेस की सपा की भाषा बोल रहे हैं। ना तो कोई महामंडलेश्वर है, ना शंकराचार्य है, ना कोई संत हैं। उनकी भाषा ये बताती है कि कुछ है नहीं। शंकराचार्य की नाराजगी यह है कि जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। अरे भैया, वो शंकराचार्य है कैसे? वो खुद उनके गुरुजी शरीर छोड़ दिए, वो अपने आप शंकराचार्य बन के बैठे हैं। शंकराचार्य कोर्ट से रजिस्टर्ड होता है, कोर्ट से लिखा पढ़ी होता है। कोई कागज दिखा दें, कोई रजिस्ट्रेशन दिखा दें मैं शंकराचार्य हूँ। इसके बारे में भी कहा, जो जिला प्रशासन का कहना है, उसका कहना है कि ज्योतिषा पीठ शंकराचार्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसी वजह से उन्हें नोटिस दी गई है। क्या ये सही है? ये इनका मामला, किस चीज का मामला लंबित है? सुप्रीम कोर्ट में जो शंकराचार्य का मामला, ज्योतिष पीठ का जो है जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित, इसी वजह से इनको ये साबित करें कि शंकराचार्य है भी कि नहीं है। इस बात जी इनको साबित करना चाहिए भाई कि इनको गुरुजी, जो इनके गुरुजी थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, ये अपने आप शंकराचार्य बन के बैठे हैं। इनको साक्ष्य, इनका प्रूफ, इनका प्रमाण इनको दर्शाना चाहिए। हाँ, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं इस मठ का उत्तराधिकारी मालिक हूँ। अपने आप ऐसे दबंगई के बल पे शंकराचार्य बनकर बैठ गए हैं और शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। ये संत की भाषा है, संत की बाणी है। एक संत के खिलाफ, एक तो प्रदेश के इतने बड़े मुखिया के खिलाफ ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और दो सनातनियों में रस्साकसी हो गई है। बिल्कुल दो सनातनियों में नहीं, इनके खिलाफ जितने भी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जितने हैं, सब इनके खिलाफ हैं। एक भी संत इनसे खुश नहीं है। एक किसी संत की भाषा नहीं हो सकती, किसी संत की वाणी नहीं हो सकती। एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ की भाषा हो सकती है कि जो देश में केवल एक तनाव डालने का, बिखराव डालने का, सब लोगों लड़ाने का काम कर रहा है, बस और कुछ नहीं। शंकराचार्य धरने पे बैठ गए हैं। धरने क्यों बैठ गए हैं? उनको पहली बात तो जिस कारण से वो धरने पर बैठे हैं, उनका कोई पालकी जो है केवल महाकुंभ में पालकी जाती है, बाकी कुंभ में पालकी घाट तक नहीं जाती। इन्होंने घाट पे पालकी ले जाने का इनका क्या औचित्य था? वो तो कहते हैं पालकी हमारी अंदर जाने दीजिए जाए। क्यों जाने दी जाए? अगर बराबर जाती थी। अगर प्रशासन रोक रहा था तो प्रशासन से उनको निवेदन करना था, रिक्वेस्ट करना था, या परमिशन लेना था पालकी अंदर ले जाने के लिए। उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ा क्यों? एक संत की भाषा है, संत की मर्यादा है कि प्रशासन का उल्लंघन करे, उसकी बैरिकेटिंग तोड़े। शंकराचार्य जी का कहना है कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा है जिला प्रशासन द्वारा। सम्मान का काम करोगे तब सम्मान पाओगे। तुम एक राजनीतिक की भाषा, एक पार्टी की भाषा, सपा की, कांग्रेस की, इन लोगों की भाषा बोल रहे, क्या सम्मान पाओगे? संत की भाषा का प्रयोग करोगे, संत की तरह रहोगे तो सम्मान पाओगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने उनको काफी सम्मान दिया, कहा कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री। केशव प्रसाद मौर्य ना होता फोनवा पे हम सुने भैया कि जौन बा अखिलेश उनका बहुत अखिलेश सम्मान दिन अखिलेश बात करत रही है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े संत हैं कि राजनीतिक किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जब से शंकराचार्य बनकर बैठे हैं तब तक कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, किसी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर के खिलाफ, कभी मंडलेश्वर के खिलाफ, कभी शंकराचार्य के खिलाफ। खुद कितने बड़े ज्ञानी हैं। यही प्रतापगढ़ इनका जन्म स्थान है, उमा शंकर उपाध्याय नाम है इनका। हाँ। अच्छा, तो ये इतना बवाल क्यों खड़ा किए हैं, क्या कारण हो सकता है? ये भैया पार्टी के आदमी हैं, शंकराचार्य हैं, ना महामंडलेश्वर हैं, ना कोई संत है। ये केवल ये संत के भेष में कालनेमी है, ये शंकराचार्य नहीं, एक राजनीतिज्ञ है। ये योगी ने भी कहा इनको कालनेमी। ये बिल्कुल कालनेमी है, असुर है। ये एक राजनीतिज्ञ पार्टी के आदमी हैं, ये कांग्रेस के, सपा के आदमी, उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो इन्हें शंकराचार्य को इससे बोलने से क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा भाई? लड़ाएंगे नहीं, दो तीन पार्टियों में आपस में टकराव नहीं पैदा करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे लोगों के। एक संत के भेष में तो करेंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़काएंगे। यही करेंगे और क्या करेंगे। तो आपका शंकराचार्य से क्या अपील है? ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पे तमाम जो जिला प्रशासन में तमाम दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? मैं तो यही चाहूंगा कि अनायास का जो अफवाह बवाल बवंडल कर रहे हैं, ये धरने को अपने संत अगर हैं, संत की तरीके प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें
और जो है संत की मर्यादा में रहें और सरकार का, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सबका ये साथ दें। अभी थे हमारे साथ स्वर्ण आश्रम के महंत श्री कृष्णाचार्य जी महाराज जी। हमारे प्रयागराज मेले पर पूछे गए सवालों का एक टुक उन्होंने जवाब दिया और सभी सवालों का जवाब उन्होंने पूरे दमखम के साथ दिया। हम चौथा प्रेरी से यहीं स्वर्णधाम से विनय प्रकाश सिंह।